अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये 2024 के कराची से स्कर्दू सीरीज की एपिसोड 4 है। इससे पिछली एपिसोड में आपने हमारा बिशाम से दासू तक का सफ़र और फिर चिल्लास के लिए रवानगी देखी। कहीं रास्ता ख़राब मिला और कहीं बिल्कुल अच्छा रोड। हम जल्द से जल्द चिल्लास क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा टारगेट तो जगलोड का था, लेकिन किसी सूरत भी वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। गर्मी की वजह से जो बार बार छोटे ब्रेक ले रहे थे, उनकी वजह से हम अपने प्लान के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे थे। हम इस रास्ते से पहली मरतबा गुजर रहे थे, तो ये भी नहीं पता था कि रास्ते की क्या हालत थी और कितना टाइम और लगना था। बस पहाड़ों के बीच घिरे हुए इस रोड पर चलते जा रहे थे। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस एपिसोड में हम आपको आगे की कहानी दिखाते हैं। तो ये काफी अच्छा रास्ता शुरू हो गया। जैसे जैसे चिल्ला से करीब जा रहे और लग रहा है ये ऐसे ही रहे, क्योंकि बीच में ऐसे छोटे पैचेज आए हैं और उसके बाद रास्ता खराब ही था। तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। हो सकता है आगे फिर यही हाल हो उसका भी, क्योंकि मेरे ख्याल से सही अंदाजा था। खैर ये तो छोटा सा पैच है, इसका तो मसला नहीं है। ये कर कर साउंड जो आ रहा है, ये बैड फीलिंग की वजह से आ रहा है। तकरीबन जितनी भी हाई कंप्रेशन बाइक्स है ना ग्रुप में, उन सब में आ रहा है। जो लास्ट बिशाम से फ्यूल अप था वो आई थिंक कुछ खास नहीं था। अरे है रास्ते का फिर से वही हाल। अल्लाह माफ करे। ऊपर से आबशार आ रही है बह के, नीचे ब्रिज के नीचे से नजर आ रही है। बच्चे नहा रहे हैं ऊपर। ओए होए होए, तो क्या नजारे हैं कुदरत के। कैसे पत्थर नीचे गिर रहे हैं भाई। और यहाँ आकर मैंने वो वीडियो बनाई जिसका मैं बहुत अरसे से सोच रहा था। चिल्लास से कुछ किलोमीटर पहले रोड बिल्कुल सही हो चुका था, पर मेरी बाइक के पिछले ब्रेक पर खराब, जिसकी वजह से ब्रेक खुद से ही हल्की हल्की लग रही थी। रुककर इस मसले को देखने से बेहतर था कि आगे का सफ़र करते और अपने स्टॉप पर जाकर देखते। तो हमने यही किया और अपना सफ़र जारी रखा। पहला स्टॉप हमने दयामर के पास लिया, जहाँ डिनर किया। ये वही जगह है जहाँ बाबू सर और चिल्लास से आते हुए रास्ते आपस में मिलते हैं। उसके बाद आगे जाकर जेनी पहुंचकर एक होटल पर रुक गए। यहाँ रुकने का मकसद ये था कि यहाँ शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप है और होटल्स हैं। इसके अलावा जो बाइक्स में इश्यूज़ थे
वो चिल्लास वापस जाकर दिखाने थे तो यही सबसे करीब एक मुनासिब जगह थी। सुबह उठकर नाश्ता किया और फिर आगे का सफ़र शुरू किया। अभी कहानी कुछ ऐसी है कि हम चिल्लास से बाहर हैं और जुनैद की बाइक चिल्लास जा चुकी है। मैंने ही ब्रेक पैड्स का काम दिखाना था, जो इशू आ रहा है वो भी मैंने चिल्लास ही करवाना है। तो निकलते हैं चिल्लास के लिए, बाकी को रुक जा रहा है सामने खड़े। ये लोग निकल रहे हैं जंगल रोड के लिए। मैं वापस जाता हूँ चिल्लास, बाइक का काम करवाता हूँ। गर्मी कैसे, मैंने जैकेट नहीं पहनी, चिल्लास से कुछ देखता हूँ जैकेट वगैरह ऊपर पहनता जो गर्मी में तंग ना करे ऑफ रोड पे। अभी ठीक है, इससे तो मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी ऊपर की सेफ्टी के लिए। यारों चिल्लास रोड निकल गए हैं जंगलों के लिए। नुमान और जुनैद है चिल्लास में, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चिल्लास सिटी में ब्रेक का मसला तो हल ना हुआ। अब क्योंकि ब्रेक खुद से लग रहे थे तो आखिरी हल यही था कि ब्रेक को डिसेबल कर दिया जाए। फिर चिल्लास से बगैर पिछली ब्रेक के मैंने आगे का सफ़र शुरू किया। हमारा जो पहला टूर था उसमें हमने अली अकबर के ग्रुप को देखा था। यहाँ वो लोग 1250 GS पे थे, BMW 3-4 बाइक थी। तो उस टाइम पे सोचा था कि यार कभी ना कभी बड़ी बाइक पे आएंगे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया ये करने का। ठीक है, बाइक पे एक मसला है बट वो कोई फेटल इशू नहीं है, इससे बगैर भी बाइक चल सकती है। मैं पिछला ब्रेक यूज नहीं करूंगा, इंजन ब्रेकिंग। जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो बाइक खुद स्लो हो रही है, जो है इंजन ब्रेकिंग, तो उसको यूज करते हुए और जहाँ नीड हुई वहां पे मैं फ्रंट ब्रेक यूज कर लूंगा। जैसे अब सामने रोड नजर आ रहा है तो वो खाली है बिल्कुल, तो मुझे सच जो है नीड नहीं होगी ब्रेक की ना, चढ़ाई है बस। जहाँ पे कर्ज है जैसे ये जगह है, यहाँ पर मुझे स्पीड बिल्कुल स्लो रखनी होगी। और सच कोई इशू नहीं है, वहां पे जाके पिंडी में हो ही जाएगा ये मसला सॉल्व। अब जिस तरह है उसी तरह चलते हैं। चिल्लास में ये एरिया है जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन नजर आती है। ये काफी खूबसूरत लगते हैं दरख्त, घास और दरख्त। आगे आई डोंट नो रोड का क्या हाल है वो है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है जब भी आए हम लोग तो ये पैचेस खराब मिलते हैं। लेट्स सी अभी क्या अपडेट है। ऐसे रोड देख के ये लग रहा है कि फ्रेशली कारपेटेड है, वरना इस ब्रिज के पास हमने खराब रोड भी देखा है एक टाइम पे। तो ये जगह है भाई जो हरी भरी मिलेगी आपको। और सामने जहाँ पे नागा पर्वत नजर आता है, मेरे ख्याल से वो जगह ढकी हुई है। आई डोंट नो बट मुझे लग रहा है कि बादल है तो शायद ना नजर आए। लेट्स सी आगे जाके देखते हैं बाजार में। सामने जहाँ बादल देख रहे हैं ना गैप में बीच में, वो जगह है जहाँ से नजर आता है, लेकिन नहीं है भाई, इस बार नहीं है। ये जो रास्ता है ये तो पूरा ऐसे लग रहा है झड़ने वाला है, मट्टी वाला प्रॉपर लैंडस्लाइड वाला एरिया लग रहा है। मैंने बोर्ड नहीं देखा कोई, लेकिन विजिबली यही लग रहा है। और हम लोग 2021 में जब आए थे तो हवा चल रही थी यहाँ पे बहुत तूफानी। पूरा जो है जैसे वहां ट्रक नजर आ रहे सामने, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ऐसा, और ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, रास्ते में आ रहे थे छोटे छोटे पत्थर। ये तो बिल्कुल जो है उसी तरह की चीज लग रही है कि मट्टी से रुके हुए बस पत्थर, और तभी रोड पे इतनी मट्टी भी है जो गिर के आ रही है ऊपर से। मैं हूँ रायडकोट ब्रिज पे, यहाँ से हम पिछले साल गए थे फेरी मेडोस। यही हमने बाइक पार्क की थी अपनी। और पिछली ब्रेक अभी मैंने देखा है कंडीशन ना, न्यूट्रल में बाइक चला के तो सही है। अब वो ना आगे इशू कॉज करेगी ना मुझे परेशान होने की जरूरत है जरा सा भी। हाँ हाँ हाँ, क्या ठंडी हवा चल रही है भाई, क्या हवा चल रही है।
और यहाँ से जो KKH के नज़ारे शुरू होते हैं, हाय 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 हाय, मजा आ जाता है भाई। क्योंकि यहाँ जो चिल्लास वाला एरिया है वो समझ लें ऑलमोस्ट खत्म है, और हम लोग जा रहे हैं GB के करीब करीब। तो जैसे जैसे भाई GB के करीब जाएंगे तो खूबसूरती तो बढ़ेगी। तो बस वही देख रहे हैं, खूबसूरती। हाय हाय हाय, क्या पहाड़ है यार ये राइड जो आप मुझसे जिंदगी में बेशक 50 बार करवा लें, मैं कभी मना नहीं करूंगा इस पे। इस बाइक राइड का कोई मुकाबला नहीं है। हर परेशानी आप भूल जाते हैं इसमें। कोई मसला है कुछ है भाई, ये राइड आपको सब भुला देती है। और इस तरह की बाइक पे आना मेरा ड्रीम था। ठंडी हवा, सुकून मिल रहा है, बाइक राइड का अलग मजा। हाय 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 हाय, आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर। क्या नजारा है यार, क्या नजारा है। ये सारी चीजें देख के आपको कुछ लम्हे के लिए याद आता है कि आपको वापस भी जाना है, जो कि काफी हद तक इससे ज्यादा जरूरी है जब आपकी फैमिली हो, खास तौर पे। अब क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है प्यारी सी, तो अब ये जो सफर है ना, ये इस तरह का है कि भाई बाहर निकले तो घर याद आता है, और जब आप घर पे हो तो ये सोचते कि यार कब पहाड़ों में आएंगे। और ये वॉइड है, ये चलता ही रहता है। हाँ। और रायकोट से तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र करके बिलाकर में पहुंच गया नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, जो कि कराकरम हाईवे पर है। यहीं पर पूरा ग्रुप रेस्ट कर रहा था। हम लोग मौजूद हैं अभी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, ऑन द वे टू स्कर्दू। अभी KKH पे ही हैं, जगलोट से थोड़ा सा पहले। मेरी बाइक का मसला की हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। एक बाइक की मसला आ रहा है कि फ्यूल लीक हो रहा है भाई टैंक से, डैकर में। ये व्यू है, बादल हैं तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट गुजारा चल रहा है। बॉयज़ बैठ के खा रहे हैं आइसक्रीम और चाय का सीन चल रहा है अभी पीछे। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट से निकल रहे, जैकेट इस कर दूंगा कि साफ होगी भाई, जो कीचड़ उड़ा है क्या ही हो सकता है उसका। चलो भाई चलते हैं। मैं निकल जाऊँ ना, मसला तो नहीं है, मैं स्लो स्लो चला रहा हूँ, आ जाओ, सही है। आगे लोकेशन लगा देते हैं, आई गेस जिसका क्या आइडिया हो जाए कितने कितने किलोमीटर्स रह गया है। हम अभी जो हैं जगलोट के करीब ही हैं, थोड़ा सा ही आगे होगा जगलोट, तक 20-25 किलोमीटर होगा आई गेस। बिस्मिल्लाह। 6 लड़के आगे हैं, एक मैं हूँ, पीछे शादेब है। तो मुझे ये याद रखना है कि मैं जो ब्रेक है पिछली वो नहीं है, ना होने के बराबर है यार। माशाल्लाह क्या व्यू है यार, क्या व्यू है ये। और सामने तो अलग ही नज़ारे हैं। और सर्दी हो गई है, मतलब हवा काफ़ी ठंडी है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। ओहो हो, आई गेस जो बन जैकेट है ना वो गुजारा कर जाएगी रात रात के टाइम पे। क्या हो गया बच्चे, ताली ताली ताली, आ जाओ आ जाओ। भाई चलो बच्चा खुश हो गया। और खैर मैं भी, छोटी छोटी मेरी भी खुशियां और बच्चों की भी, इस तरह के इंटरेक्शन अच्छे लगते हैं भाई। इट मेक्स योर डे। KKH के टर्न्स, हाय हाय हाय, बाइक जाती है बहते हुए।
पानी की तरह। हम काफी लेट पहुंचेंगे स्कर्दू, अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं और यहाँ से शायद कोई 200 के करीब करीब कुछ है फिगर जो स्कर्दू का है। मैंने एक्यूरेटली देखा नहीं है। मुझे एसकॉम की सिम का कहीं से पैकेज करवाना पड़ेगा, मेरे पास सिम रखी हुई है एसकॉम की, तो मुझे कहीं से पैकेज करवाना पड़ेगा एसकॉम का। मैंने सोचा कि अगर यहाँ बाइक खड़ी करके उसकी तस्वीर ले ली है तो उसमें कोई मसला नहीं है, 1 मिनट लगेगा और अच्छी सी तस्वीर आ जाएगी। जल्दी आ रहा हो, जल्दी जल्दी जल्दी। जस्ट अनदर गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ माइन। शायद बॉय आ गए, इनकी वीडियो बना लेते हैं जल्दी से। ओहो, चलते, इतना टाइम भी नहीं है जो इस तरह वेस्ट किया जाए। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। जंगलोट से आगे के सफ़र में मगरिब का वक्त हो गया था और सफ़र अब भी काफ़ी रहता था। तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुंचे स्कर्दू ज़ीरो पॉइंट, जहाँ से एक तरफ रास्ता स्कर्दू जाता है और दूसरा रास्ता गिलगित सिटी और हुंजा। ये सफ़र असल तो दिन में करने का है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी थी तो हमने रात में ही सफ़र करने का सोचा। स्कर्दू 0 पॉइंट से निकल रहे स्कर्दू की तरफ। ओके, रास्ता सही होगा, उसके चार्ज पे लगा दें उसको ताकि गाड़ी कंटिन्यू रहे। तो गूगल मैप जो है ना भाई साहब बिल्कुल ही फारिग कर दी। अल्लाह अकबर, क्या हो गया क्या हो गया? क्या हो गया? ओ अच्छा, रास्ता नहीं बन रहा। लैंड स्लाइडिंग का सीन है यहाँ पे भाई, जिसकी वजह से रास्ता बंद था। ये गाड़ियाँ हटी हैं तो निकलेंगे, एक ही गाड़ी है उस तरफ से। अबे बाइक वालों को निकलने देते पहले। चलो भाई, बैठो बैठो जुनेद, आराम से ध्यान से। चलो भाई निकल गए हम भी, लेकिन रास्ता आगे खराब शुरू है। अल्लाह अकबर, है लैंड स्लाइडिंग वाली जगह और ये सारी मट्टी आई हुई ऊपर से, और उसके नीचे कहीं आई गेस रोड दबा हुआ है बेचारा। ये है रहा रोड का टुकड़ा एक तो, या तो रोड पे ही गए मेरे ख्याल से साथ। ये मसले तो हैं वही इन रास्तों के, अल्लाह खैर करे। इसके अलावा तो अभी तक सफर सही आ रहा है। ये जो खड्डों वाला सीन था, स्कर्दू तक का अभी तक का सफर तो बहुत मजे का है भाई। सर्दी बढ़ चुकी है और जैकेट मैंने अब आगे से बंद कर ली है, मतलब ऐसी सर्दी है अब, एटलीस्ट गुजारा चल जाएगा आगे। बसेस का कॉन्वॉय जा रहा है, 3 सेम बसेस हैं, शायद कोई ट्रिप ट्रिप प्लानर्स की है आई गेस।
चांद भी है आज। 15वीं का चांद है, क्या 16वीं का, नॉट रियली श्योर बट आई गेस ऐसा ही कुछ है। इस बस से भी निकले आगे। सामने दरिया भी बह रहा है साथ ही। बहुत खूबसूरत लग रहा है दरिया। जो चांद की रोशनी है वो ऊपर से जो है चमका रही है दरिया को। रास्ता भी काफी अच्छा है, रोड सही है, बहुत अच्छा रोड है। अब अच्छे अच्छे होटल्स तो आना शुरू हो गए हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि हम स्कर्दू सिटी भी जाएं, बट लेट्स सी। कोशिश तो ये है कि वहीं जाए अब। लेकिन होटल्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं अभी यहाँ पे। ये बाजार टाइप की कोई जगह है अगर है ये अगर कचूरों का ही हिस्सा। अच्छा, आबादी से दूर मुझे पर्सनली पसंद है। अगर आप होटल बुक करवा रहे हैं तो आबादी से दूर हो, आगे ना कोई शोर शराबा ना कुछ, बस फैसिलिटी सही हो और आसपास अच्छा खाने का सीन हो, जो कि शायद नहीं होता फिर जब आप आबादी से दूर होटल बुक करवाते हैं। सुकून सेक्रीफाइस करना पड़ता है फिर आपको अगर आप आबादी में जा रहे हैं। कचूरा। लेकिन राइड का जो मजा आ रहा है इस टाइम सर्दी में, ओए होए होए, बॉयज के साथ राइड जो है ना, ये रात का टाइम, पूरा कर्व वाला रोड, मजा आ रहा है मुझे। मैं ही देख रहा हूँ, मैं काफी देर से ब्रेक यूज ही नहीं की मैंने, कंप्लीट इंजन ब्रेकिंग पे, और डिस्टेंस गेज करके मैं जो है गियर निकाल रहा हूँ। पूरे रास्ते मुझे मुश्किल से कहीं 2-3 जगह फील हुआ कि हाँ यार रेयर ब्रेक होती तो बेहतर था, बट उसके अलावा नहीं। पूरे रास्ते में मैंने सुकून से बाइक चलाई है विदाउट रेयर ब्रेक। ये है स्कर्दूस का एलेक होटल, और यहाँ पे हमने रूम बुक करवा लिया है 3 दिन के लिए, ओनली इन ₹10,000। बाइक भी लग जाएंगी, सामान अंदर कमरे में फेंक देंगे और सो जाएंगे खाना खा के। उधर 3 दिन का स्टे हमारा, 3 दिन के 10,000, वेरी गुड डील। ये भाई होटल में दोस्त भी मिल गए हमें। मैं बहुत प्यारे से हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, जुनैद ने अडॉप्ट कर लिया भाई, कराची लेके जाना है इसको। ओ ये ओजे बहुत प्यारे हो आप तो। अब यूसुफ वाला ज़्यादा प्यारा है वैसे। नहीं ये ज्यादा नहीं वो ज़्यादा प्यारा है। अब दोनों एक ही हाँ है। हाँ बिल्कुल जुड़वा है। आप भाई सर्दी है ना बाहर। ये खा रहा है कुछ, ये कुछ खा रहा है और वो कांप रहा है। इसको दिया हुआ गया वैसे हड्डियाँ। हड्डियां ली हुई। अच्छी बात है, जाने दे।
अबे स्कूल जा रहा है। हाँ कह रहा है वो, यहाँ खड़ी नहीं करूंगा, रिस्की है। चलो तो खाना खाने जा रहे हैं भाई, किसी शनिवारी, रात के 12:30 कर दूं मैं। सर्दी है टाइट, बहुत टाइट सर्दी है। ये गंबा का इलाका था स्कदू सिटी से कुछ पहले। हमने यहाँ डिनर किया और होटल जाकर सो गए। एपिसोड 4 यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ये रूम था हमारा, ये हालत इसकी भी, लेकिन अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने एक ग्लेशियर टाइप का नज़र आ रहा है कुछ, और बहुत प्यारा व्यू है भाई वैली का। मैं थोड़े से क्लियर एरिया में आया हूँ, यहाँ पे नीचे वैली नज़र आ रही है, ये देखें ज़रा। तो ये सीन है भाई ऊपर के। तबाही। ये था बहुत ज़्यादा टेक्निकल टेरेन है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ फील हो रहा है भाई वेट अब। क्लोज कॉल, हाँ क्लोज कॉल हुई है।